नवाबगंज विकासखंड के मंडल कल्याणपुर में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि डॉक्टर आशुतोष गंगवार उपस्थित रहे। इस दौरान डॉक्टर आशुतोष गंगवार ने केंद्र सरकार के 9 साल के कार्यकाल में होने वाली उपलब्धि व सरकार की योजनाओं के विषय में विस्तार से चर्चा की। इसके अलावा गरीबों को मिलने वाली सभी सरकारी योजनाओं के बारे में भी लोगों को जानकारी देते हुए कहा कि हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य अंतिम पायदान पर खड़े हर व्यक्ति का जीर्णोद्धार करना है। हमारी सरकार की ये मंशा है कि वो हर व्यक्ति को अपनी योजनाओं का लाभ दे सके। कार्यक्रम के दौरान भाजपा की जिला महामंत्री डॉक्टर मीनाक्षी गंगवार, मंडल अध्यक्ष मनोज शर्मा, श्याम रस्तोगी, विनोद गुप्ता, मनोज दिवाकर, जमुना प्रसाद फौजी, सभासद सोनू राठौर समेत भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। हमारी सरकार की योजना है कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती गांव में काम कर रही हैं, वो हर गांव में ये देखें कि किन किन महिलाओं जो गरीब हैं उनके आवास नहीं बने, उनकी सूची तैयार करें। जिनके शौचालय नहीं बने उनके शौचालय देखें, और जो गरीब महिलाएं जिनके पास गैस का चूल्हा नहीं है उनका उज्ज्वला योजना के तहत गैस का चूल्हा प्रदान करने का कार्य करा जाए। आज हमारे यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का अपना बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम रखा गया था। इसमें भारतीय जनता पार्टी के 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की योजनाओं के बारे में चर्चा करनी थी, और हमारी मोदी जी की जो 9 साल में उसने जो गरीबों के लिए जो आखिरी पायदान में खड़ा हुआ गरीब से गरीब व्यक्ति था, उसके लिए कौन सी सरकार योजनाएं चल रही थी, उसके बारे में चर्चा करनी थी। क्या आगामी 24 को लेकर भी कोई चर्चा हुई? हाँ, भारतीय जनता पार्टी का एक ही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ें। उसके लिए 9090902024 के नंबर पे मिस कॉल करनी है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बने। और हमारा इस समय बूथ स्तर पे संपर्क अभियान चल रहा है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं, वो जिम्मेदारी दी गई है कि रोज़ कम से कम 2 बूथों पे जाके जो हमने 9 साल में कार्य करे हैं जनता के लिए, उनके बारे में जनता को अवगत कराना है और गांव में जाके भ्रमण करना है। चाहे कोई नेता कितना भी बड़ा हो, उसे ज़मीनी स्तर पर उतर के भारतीय जनता पार्टी यानी हमारी सरकार जो है उसकी योजनाओं के बारे में बात करनी है। क्या लगता है 24 में मोदी जी की जो है हैट्रिक होने वाली? ये बिल्कुल सत्य बात है कि 2024 में मोदी जी की हैट्रिक लगेगी ही लगेगी, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ता जा रहा है, दूसरी पार्टियां तो आसपास कहीं दिख ही नहीं रही हैं। दूसरी पार्टियां हमेशा जब भी चर्चा करती हैं मोदी को पीछा करने के लिए करती हैं, कभी विकास की बातें नहीं करती हैं। बहुत सारी पार्टियां केवल मोदी को पीछे करने के बारे में बात कर रही हैं। अगर इसकी जगह वो जनता के बारे में सोचें, जनता के बीच में जाएं, गरीबों के बारे में सोचें, तो कहीं उनका उद्धार हो सकता है। लेकिन किसी को पीछे खींचने के बारे में कोई उद्धार किसी पार्टी का होना नहीं है। जनता भी केवल भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी भी पार्टी का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि वो सब पार्टियों को देख चुकी है। जिस तरह से आप हैट्रिक की बात कर रहे हैं, तो गरीबों के लिए पार्टी ने क्या किया बीजेपी ने? जिस तरह से पिछले 9 साल में आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बाद भारत विश्व पटल पे एक सूरज की तरह उभरता चला गया है। आज अमेरिका जैसा देश हमारे प्रधानमंत्री का ऑटोग्राफ मांगता है। सिडनी में जब हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं तो वो जो कहते हैं कि हम सबके नेता मोदी जी हैं, तो ये कहीं ना कहीं भारत की विख्यात करने की बात है। आपने देखा जब भारत और पाकिस्तान का अलगाव हुआ, उस समय अर्थव्यवस्था दोनों जगह की एक थी, लेकिन आज पाकिस्तान के हालात देखिए, वहाँ पे रोटी कपड़ा मकान के लिए एक दूसरे के पीछे आदमी पड़ा हुआ है, हत्याएं हो रही हैं। भाई भारत में आपने देखा कोरोना काल जब से फैला है, हमारे मोदी जी गरीबों के लिए मुफ्त में राशन देने का कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे डीजल पेट्रोल के दाम बहुत कम है, पाकिस्तान में डीजल पेट्रोल के दाम बहुत ज़्यादा हैं। इसी तरह से गांव-गांव में कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं। चाहे हमारे शौचालय ले लो, चाहे हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आवास ले लो। इसी के अलावा उज्ज्वला योजना के तहत जो गांव की गरीब महिलाएं हैं उनको भी रोजगार देने का कार्य करा जा रहा है। आपने देखा कि समूह से महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा जा रहा है, कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएँ समूह से जुड़ेंगी, यानी हमारे मोदी जी का एक ही चीज़ है, जिस तरह से देश में डबल इंजन की सरकार चल रही है, उसी हर घर में डबल इंजन की सरकार चलनी चाहिए। अगर माताएं बहनें अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगी तो देश प्रगति के पथ पे चढ़ा जाएगा। और हमारी सरकार का एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसके साथ में उन्होंने एक नारा और दे दिया है कि अब सबका प्रयास होगा
तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। डबल इंजन की सरकार ने जिस तरह से अभी डबल राशन दिया था, महीने में 2 बार दिया था, लेकिन अब एक बार है। लोगों को उम्मीद थी कि 24 तक जो है डबल मिलेगा, लेकिन हमारे इसका ये है कि हमारे जो योगी जी हैं उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह से अभी एक बार मुफ्त राशन मिल रहा है, हम उतने ही रोज़गार लोगों को अवेलेबल करा रहे हैं। जब आदमी अपने पैरों पर खड़ा होगा तो उसे इस तरह की संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए हर जगह रोज़गार ही रोज़गार दिए जा रहे हैं, हर जगह नौकरी निकल रही है, समूह के माध्यम से दिए जा रहे हैं। आज जैसे हमारे जो है सचिवों का इलेक्शन हुआ, उसके लिए शिक्षकों की लगातार भर्तियाँ हो रही हैं, तो रोज़गार के सुअवसर करे जा रहे हैं। और जो हमारे व्यापारी हैं उनके लिए अपने अपने व्यापार खोलने के लिए हमारी योगी जी ने योजनाओं को खोल दिया है और सब्सिडी देने का कार्य हमारी सरकार कर रही है। धन्यवाद।